तो दोस्तों, क्या आप एक जॉब ढूंढ रहे हैं या फिर इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं? आपने बहुत जगह जॉब एप्लीकेशंस कर दी लेकिन कहीं से भी कुछ भी रिप्लाई नहीं आ रहा है। आप वेट कर करके थक चुके हैं लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि इसमें मैं 5 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स डिस्कस करने वाली हूँ जॉब हंटिंग के बारे में, इन जनरल जॉब एप्लीकेशन के बारे में। सो कहीं भी स्किप मत कीजिए, वीडियो को एंड तक देखिए। दोस्तों, जब 2012-13 में, आज से 10 साल पहले, मैं मास्टर्स प्रोजेक्ट या इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रही थी, तब मेरे पास कोई प्रोसेस नहीं था, ना ही कोई गाइड करने वाला था। तो मैंने क्या किया, 50 आईआईटी के प्रोफेसर्स को मेल किया, 100 से ज़्यादा स्टार्टअप कंपनीज में अप्लाई किया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अगर आया तो उन्होंने मनाही किया। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, लोग रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे। एक रिप्लाई करने में कितना ही प्रॉब्लम आता है, लेकिन नहीं, कोई रिप्लाई करने को रेडी नहीं। फिर मैंने उन एप्लीकेशंस को एनालाइज किया तो मुझे पता है क्या पता चला कि मेरे जॉब एप्लीकेशंस, मेरी इंटर्नशिप या प्रोजेक्ट एप्लीकेशंस इतने इंटरेस्टिंग नहीं है। बेसिकली हो क्या रहा था कि मैं सामने वाले के बारे में सोच ही नहीं रही थी। मैं तो अपनी तरफ से सब कुछ लिख रही थी, बट उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था उसमें। फिर मैंने अपने एप्लीकेशंस पे दोबारा काम करना शुरू किया, और जब दोबारा काम करना शुरू किया तब मैंने इस तरह से काम किया उन पर कि मैं सामने वाले को इंटरेस्टिंग लगूं, और फिर मेरे ईमेल्स का रिस्पॉन्स रेट 20 से 30% तक बढ़ गया। मुझे लोग रिप्लाई करने लग गए, रिप्लाई ही नहीं, पॉजिटिवली रिप्लाई करने लग गए। तो क्या आप जानना चाहते हो कि ये कैसे हो सकता है? यस, वी विल डिस्कस 5 स्टेप्स। दोस्तों, जॉब एप्लीकेशंस ना 2 टाइप की होती है। एक तो होता है कि आप नौकरी या इंडीड पे अप्लाई करो और वहां से आपको कोई रिस्पॉन्स आएगा। एम्प्लॉयर एक प्लेटफॉर्म से ही आपको डिस्कवर करेगा। लेकिन दूसरे टाइप के एप्लीकेशन जिसकी आज हम बात करने वाले हैं, तो उसमें क्या होता है कि एक ईमेल आईडी दी होती है, आपको उस पर रेज्यूमे या कवर लेटर मेल करना होता है, या अपना एसओपी, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो भी है, वो मेल करना होता है। तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है बिकॉज वहाँ पर रैंडम ईमेल्स आने की ज़्यादा चांस होती है। अब आपकी स्क्रीन पर ना कुछ एग्जाम्पल्स आएंगे। मैं आपको ये एग्जाम्पल्स मेरे अपने एक्सपीरियंस से दे रही हूँ। ये लोगों ने मेरी कंपनी के लिए अप्लाई किया था, कंपनी में जब रिक्रूटमेंट चल रही थी तब। लेकिन इन एप्लीकेशंस को देख के आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने इनको रिजेक्ट क्यों किया। बेसिकली कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। तो एप्लीकेशंस को ध्यान से देखिएगा और मिस्टेक्स नोट डाउन कीजिएगा। सबसे पहली मिस्टेक पता है क्या होती है? आपका ईमेल आईडी। अब आप अगर एम्प्लॉयर को imtherockstar@gmail.com या फिर thecoolguy2022@gmail.com ऐसी मेल आईडी से अगर मेल भेजोगे जॉब एप्लीकेशन के लिए, आपको लगता है कोई रिप्लाई करेगा? नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। वो डस्टबिन में डाल देंगे आपका ईमेल। आपका मेल आईडी हमेशा आपके नाम के साथ शुरू होना चाहिए। तो नाम या फिर सरनेम या फिर अपनी बर्थ डेट, इसका कॉम्बो रखिए तो ज़्यादा बेटर है। रीडेबल होना चाहिए और एक डिसेंसी मेंटेन होनी चाहिए। दूसरी मिस्टेक बहुत ही कॉमन मिस्टेक है। लोग पता है क्या करते हैं? 2 सेक्शन जो होता है ना मेल का, उसमें 4-5 नहीं 10 लोगों के आईडीज डाल देते हैं। अगर भाई आपने वो मेल मुझे नहीं किया है तो मैं वो मेल क्यों पढ़ूंगी? या फिर मुझे ये समझ में आ रहा है कि आपने वो मेल मेरे साथ 10 लोगों को और किया है, या 4 या 5 लोगों को और किया है, क्यों मैं वो मेल पढ़ूंगी? राइट? तो इसको बोलते हैं रिस्पेक्ट देना। आपको 2 सेक्शन में सिर्फ एक ईमेल आईडी लिखना है।
और किसी को भी सीसी या बीसीसी मत कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। तीसरी मिस्टेक, सब्जेक्ट लाइन। मेरे पास ऐसे बहुत से ईमेल्स आते हैं जहाँ पे सब्जेक्ट लाइन ही गायब होती है। अब मेरे को बात बताओ, वहाँ पर नो सब्जेक्ट लिखा है, ईमेल किसका है मैं उस इंसान को नहीं जानती हूँ, तो मैं वो मेल क्यों खोलूँगी, है ना। तो आपको क्या करना है, सब्जेक्ट लाइन राइट वे में, राइट वर्ड्स में लिखनी है। वो कैसे लिखते हैं, आपको अगर नहीं समझ में आ रहा सब्जेक्ट लाइन क्या लिखनी है, तो आप सिर्फ जॉब एप्लीकेशन फॉर दिस पर्टिकुलर पोजीशन ऐसे लिख दो। अगर आप वीडियो एडिटिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो तो जॉब एप्लीकेशन फॉर वीडियो एडिटर यही लिख दो, उतना भी ठीक है अगर कोई इंटरेस्टिंग तरीका आपको नहीं पता तो। लेकिन 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 जॉब एप्लीकेशन को जब आप ईमेल करते हो तब ज़्यादा चांसेस है कि लोग ईमेल को इग्नोर करें। क्यों पता है, क्योंकि उनकी सब्जेक्ट लाइन इतनी इंटरेस्टिंग नहीं होती, सामने वाले के मन में क्यूरियोसिटी नहीं जगाती है कि वो उस ईमेल पे क्लिक करे और आपका मेल पढ़े। तो ये नहीं कि आपको एकदम क्लिकबेटी ईमेल सब्जेक्ट लिखने हैं, आपको डिसेंट सब्जेक्ट ही लिखने हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा क्रिएटिव होना है उसमें। अब देखिए ये ईमेल टाइटल्स, आपको क्या लगता है, अगर मैंने ऐसे ईमेल टाइटल्स ईमेल सब्जेक्ट्स को पढ़ा, टाइटल्स नहीं सब्जेक्ट्स, इनको पढ़ा तो डेफिनेटली मैं वो ईमेल क्लिक तो करूंगी ना। जैसे कि आप ये वाला देख लीजिए, आप अगर मेरे प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हो, आप अगर मेरी कंपनी के काम में इंटरेस्टेड हो, तो डेफिनेटली वो अगर ईमेल सब्जेक्ट लाइन में रिफ्लेक्ट करता है तो मैं डेफिनेटली वो मेल खोलूंगी, है ना। अब आते हैं चौथे मिस्टेक पे, ईमेल बॉडी। अगर आपको ढंग से ईमेल लिखना नहीं आता तो आपको कोई रिप्लाई नहीं करेगा। लिख के ले लो ये बात, अगर आपको ढंग से ईमेल लिखने नहीं आता तो आपको रिप्लाई नहीं आने वाला। तो मैं अभी एक स्टेप बताऊंगी आपको, प्रोसेस बताऊंगी, जिससे कि आप अच्छे ईमेल्स लिख सकते हो। तो ईमेल को ना 3 पार्ट में डिवाइड कीजिए। सबसे पहला पार्ट आपका इंटरेस्ट शो कीजिए, सेकेंड पार्ट में आप खुद को इंट्रोड्यूस कीजिए, थर्ड पार्ट में आपको एक कॉल टू एक्शन, मतलब बेसिकली आपको ये बताना है कि आप क्यों राइट हो और क्यों लोग आपको इंटरव्यू करने चाहिए। अब इन्हीं 3 पार्ट्स को ठीक से देखते हैं, ठीक है। सबसे पहला पार्ट मैंने क्या बताया आपको इंटरेस्ट शो करना है। अब आप अगर एम्प्लॉयर में इंटरेस्टेड हो, एक या तो आप पर्सन में इंटरेस्टेड हो, सेकंड या तो आप कंपनी में इंटरेस्टेड हो, थर्ड पोजीशन में इंटरेस्टेड हो, फोर्थ आप उसके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हो, या फिर अगर प्रोफेसर को ईमेल कर रहे हो तो आप उसके रिसर्च में इंटरेस्टेड होंगे, है ना। तो उसको आप अच्छे से स्टडी कीजिए। स्टडी करने के बाद उसमें से नोट्स निकालिए। 2 या 3 लाइन में आप अपना इंटरेस्ट शो कीजिए। आप उनके काम को थोड़ा सा प्रेज कीजिए। प्रेज करने के बाद ना सामने वाले को भी लगता है कि हाँ चलो, इसको अपनी कंपनी के बारे में पता है, इसको अपने काम के बारे में पता है, शायद ये सही रहेगा, शायद ये बंदा या बंदी सही रहेंगे, है ना। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। जब आपको सेकेंड पार्ट में आपको खुद को इंट्रोड्यूस करना है। अब इंट्रोडक्शन में आप अपने बारे में बोस्टिंग नहीं करेंगे, आप एक पोलाइट इंट्रोडक्शन लिखेंगे कि मैं ये हूँ, मेरा नाम है शर्वरी कुलकर्णी, मैं अभी अपना एमटेक कर रही हूँ, इस फील्ड में कर रही हूँ, मुझे इस वाले पोजीशन में इंटरेस्ट है और वो क्यों है, मैंने इसके रिगार्डिंग कौन सा पहले काम किया हुआ है, या फिर कोई प्रोजेक्ट किया है, या फिर कोई मैंने कोर्स अटेंड किया है, तो मेरी क्यूरियोसिटी इस फील्ड के बारे में बढ़ गई। ये सब आपको उसमें मेंशन करना है। अगर आपके पास कोई पोर्टफोलियो है, अगर लिंक्डइन प्रोफाइल है, एक्टिव लिंक्डइन प्रोफाइल, एक्टिव ट्विटर अकाउंट है, तो आप उसमें मेंशन कर सकते हो। अब आते हैं तीसरे पार्ट पर।
तीसरा पार्ट होता है जो मैंने बोला कॉल टू एक्शन। आपको ये बताना है उनको कि आपको उनसे क्या एक्सपेक्टेड है, लेकिन ये मत लिखना कि आई एक्सपेक्ट, नहीं, आई लुक फॉरवर्ड टू, या फिर आई वुड रिक्वेस्ट यू टू गो थ्रू माई रेज्यूमे, आई वुड लव इफ यू कैन स्पेंड सम टाइम बाय चेकिंग माई ईमेल और रेज्यूमे और पोर्टफोलियो जो भी हो। तो आपको पता, तो उन्हें ये पता चलेगा, सॉरी आपको नहीं, उनको ये पता चलेगा कि आप क्या चाहते हो। बेसिकली आप ये चाहते हो कि रेज्यूमे रिव्यू हो, पोर्टफोलियो रिव्यू हो। अगर उनको वो इंटरेस्टिंग लगा तो वो आपको इंटरव्यू के लिए इनवाइट करें, या फिर आपको कॉल करे, या फिर नेक्स्ट स्टेप्स बताए। अगर आप इस वे में आपका ईमेल लिखते हो, आई कैन गारंटी यू आप अपने चांसेस रिप्लाई आने के बढ़ा दोगे। लेकिन 3 बातों का ध्यान रखना कि ईमेल में हमेशा पोलाइट लैंग्वेज का यूज़ करना, वर्ड्स जो है ना वो बहुत ध्यान से अपने वर्ड्स चूज करना, और कभी भी खुद के बारे में बोस्टिंग नहीं करना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उनको थैंक यू बोलना फॉर रीडिंग योर ईमेल। अब आते हैं 5वीं और सबसे खतरनाक मिस्टेक पे, जो है रेज्यूमे ढंग से ना बनाना। अगर आपने रेज्यूमे में अपने बारे में ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी है कि आपके 10th में मार्क्स कितने थे, 12th में मार्क्स कितने थे, या फिर आपने स्कूल में कौन सा प्राइज़ जीता था, या फिर आप भरतनाट्यम के टॉप परफॉर्मर हो, या फिर आपने म्यूज़िकल चेयर में 10th स्टैंडर्ड में प्राइज़ जीता था, कचरा, कोई नहीं देखने वाला, ठीक है ना। तो रेज्यूमे कैसे बनाते हैं इस पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी आपको, क्योंकि रेज्यूमे अपने आप में ही बहुत लंबा टॉपिक है, बहुत ही इंटेंस डिस्कशन वाला टॉपिक है। तो रेज्यूमे मैं चाहती हूँ कि आपको रेज्यूमे कुछ रिव्यू कराऊँ और वैसे मैं वीडियो बनाऊँ, तो उसके लिए वेट करना, जल्दी वो वीडियो भी आ जाएगा। तो दोस्तों ये थी मेरी 5 टिप्स आपका जॉब एप्लीकेशन के रिस्पॉन्स रेट बढ़ाने के लिए। आप इन टिप्स को इम्प्लीमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि आपको क्या सही लगा, क्या गलत लगा, और आपका रिस्पॉन्स रेट बढ़ा या नहीं बढ़ा। लेकिन याद रखिए कि ईमेल का रिस्पॉन्स रेट वैसे भी बहुत कम होता है। 50 ईमेल में अगर आपको 3-4 मेल का रिप्लाई आ गया तो बहुत बढ़िया बात है। जनरली 20:1 का रेशियो होता है। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर जॉब हंट। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी बेनिफिट मिले, और कमेंट में मुझे बताइए कि आप कौन सी मिस्टेक्स ओवरकम करोगे। ये भी बताइए कि आपको और कौन सी टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए। बाय द वे, अगर आप अपने कॉलेज के एजुकेशन में इंटरेस्टेड नहीं हैं तो फिर मैंने आई बटन पे एक वीडियो लिंक की है जहाँ पे आपको बहुत डिफरेंट प्रोफेशंस के बारे में पता चलेगा, ज़रूर चेक करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं हर मंडे, वेडनेसडे और सैटरडे को वीडियोस डाल रही हूँ।